हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्तुति। आज हम बात करेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर के यूनिट 3 के बारे में, जिसका नाम है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्मिक फैमिली फर्स्ट। किसी भी फैमिली को पढ़ने से पहले उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जाना जाता है, उसके बाद से उसके हैबिट के बारे में जाना जाता है। मीन्स हैबिट के बारे में जानने का मतलब ये हुआ कि हम ये देखेंगे कि जो प्लांट है एनुअल है या पेरेनियल है। उसके बाद से देखेंगे उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर में देखेंगे उसके रूट कैसा है, लीव्स कैसा है, स्टेम कैसा है। उसके बाद हम देखेंगे उसका इन्फ्लोरेसेंस कैसा है, फिर देखेंगे उसका फ्लावर कैसा है, फिर फ्लावर में देखेंगे उसमें कैलिक्स कैसा है, कोरोला कैसा है, एंड्रोशियम कैसा है और गाइनोशियम कैसा है। उसके बाद से हम देखेंगे उसका सीड कैसा है, फिर उसमें पॉलिनेशन कैसे होता है, ये उसके फ्लोरल फार्मूला हम लिखेंगे। तब हम बात करते हैं आज रेननकुलेसी फैमिली के बारे में। जो रेननकुलेसी फैमिली है, इसमें 35 जेनरा और 1500 स्पीसीज पाए जाते हैं। मीन्स देयर आर अबाउट 35 जेनरा एंड 1500 स्पीसीज इन दिस फैमिली। The plant are generally found in cold and hilly area। मीन्स जो इसका प्लांट है वो कोल्ड और हिली एरिया में पाया जाता है। जो रेननकुलेसी फैमिली है, इसका मेन जीनस रेननकुलस है और ये इंडियन प्लेन पे पाया जाता है। अब हम देखेंगे इसके हैबिट के बारे में। हैबिट मतलब उसका वास स्थान। जो रेननकुलेसी फैमिली है ये एनुअल और पेरेनियल होता है। मीन्स द प्लांट आर एनुअल और पेरेनियल। दे पेरिनेट आइदर बाय मीन्स ऑफ राइजोम और बाय ट्यूबरस रूट। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि जो रेननकुलेसी फैमिली का जो प्लांट है वो पेरिनेट करता है राइजोम और ट्यूबरस रूट के द्वारा। यहाँ पे पेरिनेट का मतलब ये हुआ अपने जनसंख्या में वृद्धि करना, मीन्स रिप्रोडक्शन। इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, रेननकुलस और एक्टिनियम और रेननकुलस में जो पेरिनेशन होगा वो राइजोम और ट्यूबरस रूट के द्वारा होगा। कुछ रेननकुलेसी फैमिली में कुछ ऐसा जीनस है जो हर्ब भी होता है, जैसे क्लीमेटिस हर्ब होता है। अब इसके हम वेजिटेटिव कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। वेजिटेटिव कैरेक्टर के बारे में सबसे पहले हम रूट के बारे में बात करेंगे। तो देखेंगे इसमें किस प्रकार का रूट पाया जाता है। तो रेननकुलेसी फैमिली में एडवेंटिशियस टाइप के रूट पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल होगा रेननकुलस। रेननकुलेसी फैमिली में जो रेननकुलस ऑर्डर है उसमें एडवेंटिशियस टाइप का रूट पाया जाता है। एडवेंटिशियस रूट का मतलब ये होता है जो रूट रेडिकल से निकले उसको हम एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। और जो रूट होता है वो ट्यूबर के रूप में बदल जाता है और ये रिजर्व फूड मटेरियल को कंटेन करता है। अब हम स्टेम के बारे में बात करेंगे। तो जो रेननकुलेसी फैमिली है उसका जो स्टेम होता है वो हर्बेसियस होता है, एरियल होता है और इरेक्ट होता है। हर्बेसियस का मतलब ये हुआ कि जो इसका मेन एक्सिस है, प्लांट का मेन एक्सिस है, वो बहुत ही वीक होगा और ये एरियल होगा, इरेक्ट होगा यानी सीधा होगा, ब्रांच्ड यानी शाखित होगा और ये इसका कलर ग्रीन होगा। अब हम इसके लिप्स के बारे में बात करेंगे। तो जो लिप्स है अल्टरनेट होगा और एक्स एक्सटेपुलेट होगा। अल्टरनेट का मतलब जो ये फ्लावर प्लांट का ये मेन एक्सिस हो गया। अब मतलब एक लिप्स इधर से निकला और एक लिप्स यहाँ से निकलेगा, ये क्या है, अल्टरनेट लीफ है। और इसका ये और एक्स एक्सटेपुलेट है यानी इसमें स्टेप्यू नहीं होगा। उसके बाद से हम बात करेंगे क्लीमेटिस के बारे में। तो जो क्लीमेटिस ऑर्डर है इसमें जो लिप्स होता है ये कंपाउंड लिप्स पाया जाता है और अपोजिट लिप होता है। यानी अपोजिट मतलब जो लिप्स है एक इधर से निकला तो एक लिप्स इधर से निकलेगा, मतलब दो लिप एक साथ ही निकलेंगे, लेफ्ट वाले भी और राइट वाले एक साथ निकलेंगे। तो ये क्या हो गया, अपोजिट लिप्स हो गया। और ये ट्राइफोलिएट होता है। ट्राइफोलिएट मतलब इसमें 3 लिफलेट पाया जाता है। और यहाँ पे जो स्टिपुलेट है, स्टिपुलेट का मतलब होता है कि जो
एक लीफ लाइफ स्ट्रक्चर होता है, स्टेपिल मतलब वहाँ पे जो है वो लीफ लाइफ स्ट्रक्चर नहीं निकलेगा। अब हम बात करेंगे इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। देखिए मेनली इसमें साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, मीन्स रेननकुलेसी फैमिली में साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए रेननकुलस, जो रेननकुलस ऑर्डर है उसमें साइमोस टाइप का पाया जाता है, और एक्टिनियम जो है और डेल्फिनियम उसमें रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। सेइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस और रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस का मतलब यही हुआ, जो फ्लावर का फ्लोरल एक्सिस है, मीन्स ये फ्लोरल एक्सिस हो गया, और इसके फ्लावर का जो ये फ्लोरल एक्सिस है ये लगातार ग्रो करेगा, तो इसको हम और ये एक बेसी पेटल मैनर में इसमें फ्लावर अरेंज होगा, इसको हम क्या कहेंगे, रेसिमोस टाइप। यदि फ्लावर का फ्लोरल एक्सिस ग्रो ना करे और इसके एक्सिस में फ्लावर का डेवलपमेंट हो जाए, इसे हम रेसाइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। अब हम बात करेंगे फ्लावर के बारे में। तो जो फ्लावर होगा ये इब्रेक्टिएट होगा, मीन्स इसमें ब्रेक्ट नहीं पाया जाता है, और बाइसेक्सुअल होगा, एक्टिनोमॉर्फिक होगा, रेयरली जाइगोमॉर्फिक होगा। एग्जाम्पल के लिए एक्टिनियम, और फ्लावर कैसा होगा, हाइपोगाइनस। देखिए फ्रेंड्स, जो बाइसेक्सुअल है इसका मतलब हुआ जो मेल और फीमेल पार्ट होता है फ्लावर के एक ही। हाइपोगाइनस का मतलब ये हुआ कि जो फ्लावर का चारों पार्ट है ये ओवरी के बिलो निकलेगा, यानी ओवरी के नीचे से निकलेगा चारों पार्ट, ये पेटल सेपल सब ओवरी के नीचे से निकलेगा, इसी का मतलब हाइपोगाइनस हुआ। अब हम बात करेंगे पेरियंथ का। जो पेरियंथ का मतलब ये हुआ, इट इज़ नॉट डिस्टिंक्ट इनटू कैलिक्स एंड कोरोला, मतलब जो कैलिक्स और कोरोला है इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे, इसको काउंट नहीं कर पाएंगे कि कैलिक्स कितना है और कोरोला कितना है। लेकिन जो रेननकुलेसी फैमिली है उसमें कैलिक्स और कोरोला का 2 वर्ल पाया जाता है, मीन्स पेरियंथ का 2 वर्ल पाया जाता है, और दोनों 5 पेटल और 5 सेपल पाया जाता है, मीन्स बट रेननकुलेसी 2 डिस्टिंक्ट वर्ल कैलिक्स एंड कोरोला ईच कंसिस्ट ऑफ 5 पेटल एंड 5 सेपल, और ये 5 सेपल और 5 पेटल को कंटेन करता है। रेननकुलेसी में जो पेटल है वो एक पॉकेट लाइक स्नेक्ट्रीज बेसिस पे दिखाई देता है। अब हम एंड्रोशियम का बात करेंगे। एंड्रोशियम मीन्स स्टामेन, स्टामेन इंडेफिनिट होगा, मतलब जो एंड्रोशियम होता है इसका यूनिट स्टेमेन होता है, और कैलिक्स का यूनिट सेपल होता है, और कोरोला का यूनिट पेटल होता है, और जो एंड्रोशियम होता है पोली एंड्रस होगा और डाइथिकस होगा। और बात करेंगे ये पोली एंड्रस क्या होता है। पोली एंड्रस का मतलब होता है, पोली एंड्रस का मतलब होता है कि जो स्टैमिन होगा वो फ्यूज्ड होगा, और स्टैमिन क्या होगा, इनडेफिनिट होगा। और डाइथिकस का मतलब होता है इसमें लोब की संख्या 2 होगा, मीन्स जो ये एंथर है इसमें जो ये लोब होगा, ये लोब की संख्या 2 होगा, 1 और 2। अब हम बात करेंगे गाइनोशियम मीन्स फीमेल सेक्स ऑर्गन के बारे में। गाइनोशियम का जो यूनिट होता है वो कार्पेल होता है, और जो रेननकुलेसी फैमिली है उसमें कार्पेल की संख्या मेनी होती है, मेनी यानी बहुत होती है, लेकिन जो डाल्फिनियम है उसमें कार्पेल की संख्या 1 होती है, और ये पोलीकार्पेलरी होता है। पोलीकार्पेलरी मतलब जो कार्पेल है उसकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, और जो ओब्यूल होता है इसकी भी संख्या मेनी होती है, और एनाट्रोपस ओब्यूल पाया जाता है, और इसमें प्लेसेंटेशन मार्जिनल पाया जाता है। और लेकिन जो रेननकुलस ऑर्डर है उसमें जो प्लेसेंटेशन है उसमें बेसल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। अब हम बात करेंगे फ्रूट के बारे में। जो फ्रूट होता है वो इटीरियो ऑफ एकीन होता है। अब इटीरियो ऑफ एकीन का मतलब होता है, एग्रीगेट फ्रूट। जब फ्रूट एकीन फ्रूट को एग्रीगेट करता है उसी को हम इटीरियो ऑफ एकीन के नाम से जानते हैं, और किसी किसी में बेरी होता है और कैप्सूल होता है।
अब हम बात करेंगे सीड के बारे में। तो जो सीड है वो इंडोस्पर्मिक होगा और पोलिनेशन इसमें एंटीमोफिली और एनिमोफिली होगा, मीन्स कीट के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा होगा। उसके बाद से हम इसका फ्लोरल फॉर्मूला देखेंगे। हमने बात किया था कि जो अब हम फ्लोरल फार्मूला लिखेंगे। फ्लोरल फार्मूला लिखेंगे तो सबसे पहले हम फ्लावर में बात किए थे कि जो फ्लावर होगा वो ई ब्रैक्टिएट होगा। तो ई ब्रैक्टिएट के लिए हम पहले ई ब्रैक्टिएट का साइन लगाएंगे, EBR। अब हम एक्टिनोमॉर्फिक का साइन लगाएंगे। उसके बाद से देखे थे जो हम लोग का प्लांट था वो बाइसेक्सुअल था, तब हम बाइसेक्सुअल का साइन लगाएंगे। उसके बाद से हम देखे थे जो कैलिक्स था उसका संख्या 5 था, कोरोला का भी संख्या 5 था, और जो एंड्रोशियम है ये हमने बात किया था कि इनडेफिनिट था, और जो गाइनोशियम है वो भी इंडेफिनिट था, लेकिन जो ओवरी था वो सुपीरियर था। तो मैं फ्रेंड्स ये हम लोग का रेननकुलेसी फैमिली कंप्लीट हुआ।